ये बात कई बार सामने आई है कि ऐसे बहुत ही सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कई बार बीटीएस की इंफॉर्मेशन को सेल करते हैं या फिर लोगों तक फैलाते हैं। बीटीएस की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को वो सभी प्लेटफॉर्म्स लीक करते हैं, जिसके बाद बीटीएस को काफ़ी ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता है। बीटीएस को उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बुली किया जाता है, उनको हेट्रेड मिलती है और उनकी बदनामी भी होती है। और कई लोग बीटीएस की पर्सनल लाइफ में भी दखल अंदाजी सिर्फ और सिर्फ इन इंफॉर्मेशन लीक्स की वजह से ही दे पाते हैं। लेकिन रिसेंटली आर्मीज के सामने एक ऐसा खुलासा हुआ है जो कि आर्मीज को बहुत ही शॉक्ड कर चुका है। और दोस्तों, ये खुलासा इस बात को लेकर है कि बीटीएस की जितनी भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब या फिर अलग अलग सोशल मीडिया पर रिलीज हो रही थी, उन सब का पता ऑलरेडी हाइप को था। तो दोस्तों, एक साउथ कोरियन मीडिया से ये खबर मिली है कि डीसी गैलरी नाम के एक प्लेटफॉर्म पर कई टाइम से बीटीएस के मेंबर जिमिन, जंगकुक, वी, युंगी की इंफॉर्मेशन लीक करी जा रही थी। यही नहीं बल्कि इस प्लेटफॉर्म पर बीटीएस को काफ़ी ह्यूमिलेट भी किया जा रहा था और उनके बारे में कई सारी रूमर्स भी फैलाई जा रही थी। सभी लोगों को लगा कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसको बंद करना काफ़ी मुश्किल होगा, जबकि इस साइट को रेगुलरली हाइप को रिपोर्ट करने के बाद भी आर्मीज को कोई रिव्यूज नहीं मिले थे। बट रिसेंटली आर्मीज को पता चला है कि हाइब ऑलरेडी जानती थी इस प्लेटफॉर्म के बारे में और उनको ये भी पता था कि ये प्लेटफॉर्म कहाँ से बीटीएस की इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा है, कैसे इसे इंफॉर्मेशन मिल रही है। इतना सब पता होने के बावजूद भी हाइब ने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया और इसे बंद नहीं करवाया। रिसेंटली हाइप की नेशनल ऑडिट सिचुएशन और स्टेटमेंट में पता चला है कि हाइप को ऑलरेडी अच्छे से पता था कि कौन से फैंस और सेसंग फैंस डीसी गैलरी पर इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें नहीं रोका। कई आर्मीज को तो ये भी लगता है कि हाइप शायद खुद ही इनसे मिला हुआ था और बीटीएस की इंफॉर्मेशन को सेल कर रहा था ताकि उसे एक्स्ट्रा पैसे मिल सके। और इतना सब कुछ सच बाहर आ जाने के बाद कई सारी आर्मीज यही सोच रही हैं कि आखिर लोग कैसे हाइप को डिफेंड करते हैं और क्यों आर्मीज अभी भी हाइप को डिफेंड कर रही हैं, जबकि क्लियरली दिख रहा है कि हाइप ने बीटीएस के साथ क्या किया है। और ये पहली बार नहीं है जब ऐसा लग रहा हो कि हाइप ने कुछ गलत किया है। कई बार ऐसा हुआ है कि हाइप ने बीटीएस की इंफॉर्मेशन सेल करी, उनके सामने सामने बीटीएस के साथ कुछ गलत हो रहा था और उन्होंने उस चीज़ को नहीं रोका। ऐसा लग रहा था जैसे हाइप का खुद ही उसमें हाथ हो और अगर वो रोके या कुछ करेंगे तो उनके बारे में भी सब कुछ सामने आ जाएगा, इसीलिए वो चुप हैं। तो कई सारे आर्मीज बहुत से सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि ये सब हाइप की चाल है बीटीएस के मेंबर्स को हेट्रेड दिलवाने की और उनका यूज़ करके पैसे कमाने की। तो आप मुझे बताओ कि आपका इस पर क्या कहना है, और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।